साल 1998 से लेकर के 2024 के बीच में अभी तक 7 लोकसभा के अंदर शपथ ग्रहण समारोह हो चुके हैं सारे सांसदों का। इन 7 शपथ ग्रहण समारोह के दौरान पिछले 26 सालों के दौरान शपथ ग्रहण करने के तरीकों में कितना बदलाव आया है उसका पूरा हम आज आपको निचोड़ देंगे और वो सारे शपथ ग्रहण का हम आपको क्लिप भी दिखाएंगे। इसमें 4-5 तरह के बदलाव हुए हैं। सबसे पहला बदलाव ये आया है कि जो रीजनल लैंग्वेज है, जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, चाहे वो संस्कृत हो या फिर अन्य जो भाषाएं हैं हमारे संविधान में, चाहे वो मैथिली हो या फिर साउथ की मलयालम भाषा हो, उसमें शपथ लेने वाले लोगों की संख्या, सांसदों की संख्या बढ़ रही है। अहम आदित्यनाथ लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः निश्चयेन परमेश्वरस्य नाम्नः शपे यदहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये यदहं भारतस्य सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्नताम् अखण्डतां च रक्षिष्यामि तथा यत्पदं गृहीतुमहं मुद्यमस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वक्ष्यामि। जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्य रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। अहं सुषमा स्वराजः लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः निश्चयेन शपे अहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये यदहं भारतस्य सम्पन्नताम् अखण्डतां च रक्षिष्यामि तथा यत्पदं ग्रहीतुम् अहम् उद्यतो अस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वक निर्वक्ष्यामि। अहम बांसुरी स्वराजः यः लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः ईश्वरस्य नाम्ना शपे यद् अहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये अहं भारतस्य प्रभुताम् अखण्डतां च अक्षुण्ण रक्षिष्यामि तथा यत् पदं ग्रहीतुम् अहम् उद्यतः अस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वक्ष्यामि। दूसरा ये है कि 2014 तक शपथ ग्रहण दौरान समारोह के दौरान कोई भी नारा नहीं लगता था, लेकिन 19 में थोड़ा सा बढ़ा और 24 में तो लगभग हर किसी ने नारे लगाए। जय भीम, जय मीम, तकबीर, अल्लाहु अकबर, जय हिंद। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत के आइन पर जो क़ानून के बमूजब तय पाया है एतक़ाद रखूँगा और उसका वफ़ादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालमियत को बरकरार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ व वफ़ादारी से अंजाम दूँगा। द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। मैं डिम्पल यादव
जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। मैं डिम्पल यादव, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। जय हिंद, जय संविधान, जय भीम, जय समाजवाद। उसमें एक तरह के लोग वो भी हैं जो न तो 14 में लगाए थे, न 19 में लगाए थे, न ही 24 में लगाए हैं। मैं चिराग कुमार पासवान, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। मैं चिराग पासवान, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। मैं गिरिराज सिंह, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं गिरिराज सिंह, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। जिस को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं नितिन जयराम गडकरी, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। मैं नितिन जयराम गडकरी, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। मैं डॉक्टर संजय जायसवाल, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं डॉक्टर संजय जायसवाल, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं डॉक्टर संजय जायसवाल, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं,
ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन। अहम उमा भारती लोकसभायाः सदस्यत्वेन निर्वाचितः निश्चयेन परमेश्वरस्य नाम्ना शपे यदहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये। यदहं भारतस्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नताम् अखंडतां च रक्षयिष्यामि तथा यत्पदं गृहीतुमह मुद्योतस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वक निर्वक्ष्यामि। मैं लाल कृष्ण अडवाणी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। मैं सोनिया गांधी जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। लेकिन एक तरह के लोग वो भी हैं जो 14 में तो नहीं लगाए, 19 में भी नहीं लगाए और 24 में भी नहीं लगाए हैं, लेकिन उनके समर्थक उनके लिए नारे लगा रहे हैं जब वो शपथ ले रहे हैं। तो मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं राहुल गांधी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर का शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा
तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। I, Rahul Gandhi, having been elected a member of the House of the People, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Jai Hind, Jai Samvidhan. एक और नया तरह का नारा इसी 2024 में आया है, जिसमें कि वो व्यक्ति जो अभी सदन में मौजूद है, अपने नेता के है, जैसे कि अखिलेश यादव मौजूद हैं, लेकिन अखिलेश यादव के पार्टी के अन्य सांसद अखिलेश यादव का नाम ले रहे हैं। और ये इसके पहले भी हो चुका है, राहुल गांधी का भी नाम लिया गया, नरेंद्र मोदी का, इस बार तो हर किसी ने नाम लिया, बहुत लोगों ने नाम लिया है अपने नेता का। 2019 में ये ट्रेंड शुरू किया था टीएमसी के एक नेता ने, जिन्होंने अपने जय ममता का नारा दिया था। जय हिंद, जय ममता, जय ममता। आरडी अखिलेश यादव जिंदाबाद। तो ये 4-5 पैटर्न है जो कि चेंज हुए हैं। इसके साथ साथ एक और तरह के लोग आपको मिलेंगे, सांसद इसमें मिलेंगे, जो लोग संभवतः ऐसा लगता है कि वो 19 में भी ऐसे ही नारे लगाए थे और 24 में भी ऐसे ही नारे लगाए थे। और वो लोग हैं ज़्यादातर इसमें से जिनको शायद टिकट चुनाव लड़ने का इसीलिए मिलता है ताकि वो इस तरह के उटपटांग काम करें और उनका प्रमोशन होता है। जैसे गिरिराज सिंह का प्रमोशन हो गया था लोगों को पाकिस्तान भेजने के लिए, ऐसे ही इस तरह के लोगों की संख्या है। हेमा मालिनी है, वो राधे राधे या रवि किशन है, ऐसे लोग जो डिजर्व नहीं करते हैं पार्लियामेंट में पहुंचने के लिए, संभवतः ऐसे लोग नारों के सहारे ही शायद पहुंचते हैं। तो एक एक करके वो सारे नारे आप देख लीजिए। बोला नमः पार्वती पते हर हर महादेव, भारत माता की जय। गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय भोजपुरी। राधे राधे। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधा रमन जी, जय भारत माता की। भारत माता की जय। जय जय श्री राम। तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वक निर्वक्ष्यामि। भारत माता की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। भारत माता की जय। जय श्री राम। वंदे मातरम। इंशाअल्लाह। जय हिंद, जय बांग्ला, खुदा हाफिज, अल्लाह अकबर। बहुत शुक्रिया। इतनी लोकप्रियता तो सदन में मोदी जी की भी नहीं है। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत। नेताजी अमर रहें। जय समाजवाद, जय भीम। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद। श्रद्धेय नेताजी अमर रहें। आरडी अखिलेश यादव जिंदाबाद, पीडीए जिंदाबाद। अब ये जो नारे आपने देखे हैं लोकसभा के अंदर शपथ के दौरान, उससे संबंधित क्या कानूनी प्रावधान है या क्या लोकसभा और राज्यसभा की जो पुस्तिका होती है, निर्देश पुस्तिका, उसमें क्या लिखा हुआ है, संविधान क्या कहता है, दुनिया में ऐसे क्या नियम कानून है इससे संबंधित, नारे लगाने से संबंधित संसद के अंदर, उस पर हमने अलग वीडियो बनाया है। वो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और आपके एंड स्क्रीन पे भी आ जाएगा। बने रहिए न्यूज हंटर के साथ। मिलते हैं अगले खबर में, जो खबर के पीछे की खबर होगी। नमस्कार।